कल्पना कीजिए दोस्तों कि एक डॉक्टर जो रोज़ मरीज जान बचाती थी, उसकी खुद की जान तक ऐसे अस्पताल में ले ली गई जहां ऐसे उसे सुरक्षित होना चाहिए था। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये केस आपके फ़ोन के गैलरी में मौजूद उन फ़ोटोज़ की तरह है जिसे सरकार ने हिडन कर दिया। 17 साल बाद भी ये सच आप तक क्यों नहीं पहुंचा? चलिए आज की इस वीडियो में सिस्टम के अंधेरे में घुसते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2007 के उस दिल दहला देने वाले मामले की जिसे दिल्ली मेडिकल हॉरर केस का नाम दिया गया। एक युवा डॉक्टर जिसकी हत्या उसी अस्पताल में हुई जहां वो इलाज करती थी। पर यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, ये पावर, पॉलिटिक्स और प्रोटेक्शन का ऐसा जाल है जिसमें हर सच को मार दिया गया। तो दोस्तों, ये बात है 20 सितंबर 2007 की। रात के तकरीबन 10 बजे हुए होंगे। डॉक्टर कविता, नाम बदल दिया है उनका, अपनी बहन से फ़ोन पर बात करती है। अगले दिन शॉपिंग का प्लान बनाती है, लेकिन ये उनकी आखिरी बातचीत होती है। अगली सुबह उनका कमरा तोड़ा गया और अंदर का नज़ारा साइलेंस ऑफ द लैम्प्स जैसा था। मतलब बिल्कुल साइलेंट, सन्नाटा। नंगा शरीर, गर्दन पर गहरे कट और शरीर पर 28 से ज़्यादा घाव। और यहीं से शुरू होता है सिस्टम का खेल। अस्पताल प्रशासन ने पहले कहा यह आत्महत्या है, लेकिन पुलिस को पीड़िता के नाखूनों में डीएनए मिला तो पता चला दो लोगों ने उन पर हमला किया। पर क्या हुआ उन डीएनए सैंपल्स का? वो गायब हो गए। और तो और अस्पताल ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया और मीडिया को 5-5 लाख रुपए का गिफ्ट टैम्पर देकर चुप करा दिया गया। ये नहीं तो और क्या है? इंट्यूशनल मर्डर। अब बताता हूं मैं आपको ऐसे कुछ सच जो आपको झकझोर के रख देंगे। पीड़िता के खून में मिला केटामाइन और मिडाजोलाम, ये वही ड्रग्स हैं जो ऑपरेशन थिएटर में किए जाते हैं। मतलब हत्यारा कोई डॉक्टर ही था, एक वरिष्ठ डॉक्टर जिसका नाम केस में आया, आज भी उसी अस्पताल में काम कर रहा है। 2018 में यूएन ने इस केस को इंस्टीट्यूशनल वायलेंस कहा, पर सरकार ने इस रिपोर्ट को रद्द कर दिया। कविता के पिता ने 14 कोर्ट में 300 बार याचिका डाली, पर 2015 में उनका दिल टूट गया। सचमुच हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। वकीलों का यह कहना था कि ये न्याय के लिए लड़ते लड़ते थक गए और आज ये केस फाइल नंबर 437 बटा 2007 बनकर धूल खा रहा है। पर हम क्यों भूल गए? क्योंकि सिस्टम चाहता है कि हम भूल जाएं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको झकझोर गया तो शेयर करें, क्योंकि जब तक हम चुप रहे तब तक ये पावरफुल लोग ऐसे ही 100 और केस दबाते रहेंगे। और हाँ, अगर जब तक हम इस गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई हम एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये गवर्नमेंट मनमानी करती रहेगी। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, ये अपनी मनमानी करते रहेंगे। मैं आपको ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं कि जहां पे बहुत सारे ऐसे ये कोइंसिडेंस हुए हैं जहां पे सरकार ने बस ये कह के दबा दिया कि ये तो एक बस एक्ट ऑफ गॉड था। जैसे कि मान लीजिए प्रयागराज में भगदड़ हुई, उनसे मौतें। ये कोई वैसा नहीं था कि ये कोई प्री प्लान हो या कुछ ऐसा नहीं था, मैं मान रहा हूं, लेकिन व्यवस्था कहां थी? कहां थी ये पूरी कानून व्यवस्था जो बहुत ज्यादा योगी जी के अंडर चलती है? क्या वो सिर्फ ओनली हिंदू मुस्लिम करते हुए रह गए या कुछ और? अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि ये केस में क्या होना चाहिए था। मैं अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।